यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख दो तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो यह जीवन क्या है, सुख से कभी भरा है तो कभी दुख से भरा है, लेकिन इसी बीच मस्ती के साथ जीवन को एंजॉय करते हुए हम लोग आज फिर से मैथ्स में एंजॉय करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री से कुछ एंगल्स के बारे में जो 7, 8, 9, 10 से लेके 11, 12 इत्यादि इत्यादि क्लास में भी आप लोगों को सीखना है। बहुत डेलिशियस है, बहुत इजी है सुनने और समझने में। बस इसके कंसेप्ट को, इसके गहराई को आप लोग जानने की कोशिश करेंगे। बस नाम में ही सारा चीज छुपा है। सबसे पहले आ जाओ, जब दो पैरेलल लाइन होता है, लिख दिए हैं यहाँ पर पैरेलल लाइन, अब उसको एक ट्रांसवर्सल, इसका नाम क्या होता है, ट्रांसवर्सल या इंटरसेक्टिंग लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो बहुत सारे स्पेशल एंगल का फॉर्मेशन होता है, और उसी स्पेशल एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ नाम से हम लोग पुकारते हैं। जैसे आपका शुभ नाम होगा चिंटू, मिंटू, गबलू, बबलू, उसी तरह इसका भी कुछ कुछ नाम है जो हम लोग को बहुत 8, 9, 10, 11, 12 बहुत सारे क्लास में काम आता है। सबसे पहले हम बताएंगे रिवीजन के पर्पज से लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर उसको बोलते हैं बेसिकली कि कहीं भी ऐसा दो एंगल जिसको ऐड करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। जैसे आ जाइए, हम लिखे हैं ए और बी, इस दोनों को ऐड कर दिए तो दोनों मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है। ये पूरा एंगल ए और बी मिल करके ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पेयर। इसका सम 180 होता है, इसलिए ए और बी लीनियर पेयर हो गया। बी और सी भी एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है, ये भी लीनियर पेयर। सी और डी भी एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, ये भी लीनियर पेयर। ए और डी भी स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, ये भी लीनियर पेयर। यानी कि टोटल इस पे 4 लीनियर पेयर है। उसी तरह 4 लीनियर पेयर इस पे भी आएगा, जो कि हम सोचे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। E प्लस एफ भी 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर। F प्लस जी भी, G प्लस H भी, E प्लस H भी। यानी कोई भी दो एंगल जिसको मिलाने के बाद दोनों स्ट्रेट लाइन पर आ जाए, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। H और F नहीं होगा कभी भी, क्योंकि दोनों अलग अलग है। इस दोनों को ऐड करेंगे कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। दोनों मिल करके एक सीधा सा स्ट्रेट लाइन पे आना चाहिए। जैसे E और F मिल के आ रहा है, ठीक है, G और H मिल करके, E और H मिल करके, ये सारा मेरा क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है उसी तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को सीधा सीधा कट करता हो, दो स्ट्रेट लाइन, तो उसमें दोनों का वर्टेक्स सेम हो और क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे आ जाइए, एंगल B इज इक्वल टू D, इसमें क्या है, दो स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है और दोनों का वर्टेक्स एक ही है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये बेचारा इधर है और ये बेचारा इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट। अब ये है तो A और C भी तो आप बोल सकते हैं यस सर ये भी होगा, तो जी बिल्कुल होगा सर, A और C भी। अब इसमें आ जाइए, F और G भी और E और H भी, इसलिए लिख दिया AC, B और D, E और H और H और F। ये सारा क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल आसान है। जब एक दो स्ट्रेट लाइन कट करे, दोनों स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बस अपोजिट डायरेक्शन में जो हो, दोनों का वर्टेक्स सेम हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखना है। जैसे दो स्ट्रेट लाइन कट किया, अब मान लीजिए इसमें ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन अलग सा लाइन है। हमारा स्ट्रेट लाइन जब दो लेंगे, दो ही स्ट्रेट लाइन लेना है हमको। जैसे एक लाइन ये ले लिए हैं, एक लाइन ये, दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है, नाम से ही स्पष्ट है कि अल्टरनेट इंटीरियर मतलब क्या, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर हो लेकिन दोनों अल्टर डायरेक्शन में हो, एक इधर तो एक उधर। जैसे आ जाइए यहाँ पर, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर, तो पैरेलल लाइन के अंदर टोटल 4 चीजें मेरा CD, E और F, लेकिन बोल रहा है कि अल्टर डायरेक्शन में एक इस साइड, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, तो एक राइट साइड होना चाहिए। यानी कि इजी वे में इसका मतलब ये इशारा कर रहा है खुद
कि अल्टर साइड मतलब एक इस साइड तो एक इस साइड, मतलब डी और ई, इसलिए मैंने लिखा डी और ई। और एक क्या हो जाएगा सी और एफ। ये क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, खूब काम आएगा ये जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अब यहाँ पर इसलिए लिख दिया मैंने क्लियर कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है। ये अगर सी 60 होगा तो आंख का मुंद करके एफ भी हम क्या दे देंगे 60 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होता है। ये दोनों अगर मान लो ये 50 तो ये भी 50 होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में हमेशा इक्वल होता है। और कब बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर या को इंटीरियर या क्रॉसपोंडिंग, जब पैरेलल लाइन दो दिया रहे और एक ट्रांसवर्सल हमको दिया रहे, इतना सा बात दिया रहेगा। जब तक पैरेलल लाइन नहीं बोलेगा तब तक इसका जिक्र हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब पैरेलल लाइन बोलेगा तभी हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसे क्वेश्चन में बोल ही देगा, ठीक है। अब दूसरा आ जाइए को इंटीरियर एंगल, नाम से ही क्लियर है। को इंटीरियर मतलब कि दोनों अंदर हो लेकिन एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही साइड हो। को मतलब नहीं होता है को एंकर, मतलब साथ में जो एंकरिंग करता है। को पार्टनर जैसे साथ में जो पढ़ाई करता है, उसी तरह साथ साथ मतलब दोनों अंदर और दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी और एफ एक ही डायरेक्शन में है, दोनों अंदर है, तो डी प्लस एफ 180, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि बताइए सप्लीमेंट्री एंगल आपस में क्या होता है, तो क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री, सॉरी बताइए कोई इंटीरियर एंगल आपस में डैश होता है, तो क्या लिखेंगे सप्लीमेंट्री या 180, दोनों हमारा क्या है सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट एंगल के बारे में हम जानेंगे। कौन सा एंगल नेक्स्ट एंगल है हमारा कोरस्पोंडिंग के बाद क्या है मेरा सॉरी को इंटीरियर है। को इंटीरियर में वही मैंने बताया कि दोनों एक ही साइड हो, दोनों अंदर हो। डी और एफ ले लिए तो बोलोगे सर सी और ई भी तो एक ही साइड है, दोनों अंदर है, तो बिल्कुल जी हाँ आप 100% सही है, 100% कि सी और ई भी मेरा क्या होगा, ये भी को इंटीरियर एंगल होगा आपस में। अब उसके बाद कह रहे कोरस्पोंडिंग, इसमें कभी कभी बच्चे उलझ जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कोरस्पोंडिंग मतलब दोनों अलग अलग साइड से हो, दोनों क्या हो अलग अलग साइड से हो, एक लेकिन एक जो है इस लाइन में हो और एक दूसरे वाला पैरेलल लाइन में हो, और दोनों एक अंदर हो और एक बाहर हो, उसको क्या बोलेंगे कोरस्पोंडिंग। एक अंदर दूसरा बाहर, दो अलग अलग लाइन में हो, जैसे ए और एफ, ये देखो दोनों अलग अलग लाइन में है, ये बेचारा बाहर है तो ये अंदर है, तो ए और एफ हो गया हमारा सबसे पहले कोरस्पोंडिंग एंगल। अब दूसरा क्या हो जाएगा एक अंदर एक बाहर, तो डी बेचारा अंदर, तो इससे एक बाहर वाला ले लेंगे, यानी D इज इक्वल टू एच, ये भी मेरा क्या है D इज इक्वल टू सॉरी G, ये भी कोरस्पोंडिंग है। फिर उसके बाद इधर आ जाइए इस साइड में, मैंने क्या बताया दोनों अलग अलग लाइन में हो पैरेलल लाइन में से, और एक अंदर एक बाहर, यानी कि एक B है इधर बाहर तो E अंदर, तो B और E ले लिए एक हम। फिर उसके बाद C और G, ये दोनों भी एक अंदर है C, H बाहर है, दोनों अलग अलग लाइन पर है, तो इसको भी क्या बोलेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 क्वेश्चन अपने मन से आप ड्रॉ कीजिएगा। ये मैंने तो एक दे देता हूं मैं, आप लोग बनाएंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ, कितना आपने समझा। एक जैसे मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं, ये आप लोग बना के रखिएगा। सपोज ये x है, ये y है, सॉरी ये y है, ये z है, ये मान लेते हैं m है, ये n है, ये o है, ये p है और ये q है। इतना सा आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, नाम से ही स्पष्ट है कि दोनों एंगल मिल करके एक स्ट्रेट लाइन पे आए तो लीनियर पेयर, और दोनों एक स्ट्रेट लाइन को कट करता हो दो एंगल, दोनों का वर्टेक्स सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में, तो नाम से ही स्पष्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों स्ट्रेट लाइन हो और वर्टेक्स दोनों का सेम हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों अंदर हो लेकिन अल्टर साइड एक इस साइड तो एक इस साइड। फिर कोई इंटीरियर एंगल बोलेंगे दोनों एक ही साइड हो
और दोनों अंदर हो तो उसको कोई इंटीरियर एंगल, या आपस में सप्लीमेंट्री अर्थात 180 का होता है। फिर कोरेस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। कोरेस्पोंडिंग एंगल बोला जाता है दोनों पैरेलल लाइन के अंदर हो, और सॉरी एक जो है अंदर हो एक बाहर हो, और एक ही साइड हो, एक अंदर एक बाहर एक ही साइड, और दोनों अलग अलग लाइन पे हो। तीन चीज याद रखेंगे, दोनों अलग अलग लाइन पे हो और एक अंदर हो एक बाहर हो, यानी ए और एच डी, ए और एफ, डी और जी, फिर सी और एच और बी और ई, ये हमारा क्या हो गया कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो अगर आपको अच्छा लगा, ये नॉलेजेबल लगा, ज्ञान के योग्य लगा, तो आप लोग इसी तरह मस्ती के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।